कांग्रेस हाईकमान दे सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका। कुमारी शैलजा के करीबी को दे सकते हैं विपक्षी दल नेता का जिम्मा। माहौल और लहर होने के बावजूद कांग्रेस की हार से नाराज है हाईकमान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब कुछ सख्त कदम उठाने के मूड में नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस इसकी शुरुआत विधायक दल के नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बदले किसी दूसरे विधायक को चुन सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्र मोहन बिश्नोई को विधायक दल का नेता बनाकर एक बड़ा दांव खेल सकती है। हालांकि चंद्र मोहन बिश्नोई हुड्डा गुट से नहीं है। ऐसे में अगर उनको विधायक दल का नेता बनाया गया तो हुड्डा गुट के नेता विरोध कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने साफ साफ संकेत दे दिए कि पार्टी अब कुछ सख्त कदम उठा सकती है। दरअसल प्रदेश में मिली हार के बाद दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने किसी का नाम लिए बिना कहा था कि हरियाणा में कुछ नेताओं के हित पार्टी से ऊपर हो गए हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों ने ही चुप्पी साध ली है। लेकिन राहुल गांधी के बयान के मायने यही है कि हरियाणा कांग्रेस में अब हाईकमान बड़े बदलावों की ओर देख रहा है और इसकी शुरुआत विधायक दल के नेता, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी के बदलाव से की जा सकती है। आइए जानते कि आखिरकार कौन है चंद्र मोहन बिश्नोई। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के सबसे बड़े बेटे हैं चंद्र मोहन बिश्नोई। पंचकुला के कालका से 4 बार विधायक रह चुके हैं। चंद्र मोहन बिश्नोई हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चंद्र मोहन बिश्नोई अभी ऑल इंडिया कांग्रेस के मेंबर भी है। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या बड़े कारण है कि आखिरकार चंद्र मोहन बिश्नोई का नाम क्यों आगे है? सबसे पहला कारण तो यही है कि गैर जाट वोटों को साधना है। चंद्र मोहन बिश्नोई का नाम आगे करने से कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा गैर जाट वोटों के रूप में मिल सकता है। बता दें कि चौधरी भजनलाल गैर जाट मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले नेता थे। ओबीसी और पंजाबी वोटरों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। चंद्र मोहन बिश्नोई का नाम आगे करने से गैर जाट वोट कांग्रेस के पाले में आ सकते हैं। इस बार के चुनाव में भी गैर जाट वोट कांग्रेस को कम ही मिले थे और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। एक बात की जाए तो अनुभवी विधायकों में से एक है चंद्र मोहन बिश्नोई। चंद्र मोहन बिश्नोई हरियाणा में कांग्रेस के अनुभवी विधायकों में से एक है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के समकक्ष राजनीति की शुरुआत की थी। वह पहली बार 1993 में कालका से विधायक बने थे और अब 5वीं बार पंचकुला से विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा वह हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। हालांकि निजी कारणों के चलते उनको बीच में ही पद छोड़ना पड़ा था। अगर तीसरे सबसे बड़े कारण की बात की जाए तो चंद्र मोहन बिश्नोई की गिनती शैलजा गुट में शामिल नेताओं में होती है। चंद्र मोहन बिश्नोई के लिए शैलजा हाईकमान तक लॉबिंग कर रही है। हालांकि वह अभी इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है, मगर कांग्रेस की हार के बाद हाईकमान शैलजा के फैसलों को तवज्जो दे सकता है। ऐसे में चंद्र मोहन बिश्नोई का नाम आगे करने से शैलजा को भी हरियाणा में अपनी मजबूत जमीन बनाने में आसानी होगी। अगर चौथा सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर को चुनाव में हराया था। जी हाँ दोस्तों, चंद्र मोहन बिश्नोई का कद हरियाणा की राजनीति में इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने शहरी सीट से चुनाव जीता है जहां अक्सर भाजपा का जोर रहता है। चंद्र मोहन बिश्नोई ने पंचकुला जैसी सीट से भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता को हराया है। चंद्र मोहन बिश्नोई ने गैर जाट वोटों में सेंधमारी कर भारतीय जनता पार्टी को हराया और पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता से 2019 की हार का बदला लिया है। वहीं पांचवा सबसे बड़ा कारण यह भी है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं। चंद्र मोहन बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बड़े बेटे हैं। बड़ा बेटा होने के नाते भजनलाल की विरासत के वोटर उनके साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि भजनलाल ने कुलदीप बिश्नोई को विरासत सौंपी थी जो अब भारतीय जनता पार्टी में है, मगर आजमपुर और फतेहाबाद जैसे गढ़ में हार के बाद कांग्रेस चंद्र मोहन बिश्नोई को आगे कर ये दाव जरूर चलना चाहेगी जिससे कि ये वोटर कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के 2 बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा चंद्र मोहन बिश्नोई, छोटा बेटा कुलदीप बिश्नोई और बेटी रोशनी। 1993 में पुरुष बान के निधन के बाद पंचकुला जिले की कालका सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव जीतकर चंद्र मोहन बिश्नोई ने राजनीतिक पारी शुरू की थी। हरियाणा में वह डिप्टी सीएम के पद पर रहे, लेकिन 2008 में उन्होंने निजी कारणों के चलते
पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2012 में अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन 2019 में उन्होंने फिर से वापसी की, लेकिन वो पंचकुला से चुनाव हार गई। हालांकि इस बार वो जीत हासिल करने में कामयाब रहे और 2019 का बदला भी उन्होंने पूरा कर लिया। और यही कुछ मुख्य कारण है जिनको लेकर चंद्रमोहन बिश्नोई पर दांव खेल सकती है कांग्रेस हाईकमान। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस हाईकमान हुड्डा गुट के खिलाफ जाकर यह बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि राहुल गांधी इसके पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आखिरकार इतनी लहर और इतना माहौल होने के बाद कांग्रेस हरियाणा में कैसे हार गई। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।